दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से दो सवाल पूछना चाहता हूं। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अपना जवाब मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा। तो दोस्तों, मेरा सवाल नंबर 1 ये है कि भाई किसने तोड़ा है दोस्ती का उसूल? क्या ये उसूल एस.एस. राजामौली ने तोड़ा है या फिर अजय देवगन ने तोड़ा है? इसके बाद मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या बिजनेस में दोस्ती की कोई जगह होती है? आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। और भाई, मैंने ये दोनों सवाल आप लोगों से क्यों पूछा है, आप इसका मतलब मेरे इस रिपोर्ट को देखने के बाद समझ जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है एस.एस. राजामौली की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि RRR से और अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म मैदान से। तो दोस्तों, इन दोनों फिल्मों को लेकर ये जानकारी तो हम लोगों ने आपको बताई थी कि भैया इन दोनों फिल्मों को 2020 में ही सिनेमा घर का रास्ता तय करना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इन दोनों फिल्मों का काम 2020 में तो पूरा ही नहीं हो पाया और इसी वजह से ये फिल्में 2020 में सिनेमा घर में रिलीज नहीं हो पाई। यानी कि भैया 2020 तो पूरी तरीके से कोरोना वाला साल रहा और भैया सिनेमा घर जो है वो 2020 में पूरी तरीके से बंद रहे। और भाई, इसी वजह से अब ये दोनों फिल्में 2021 में सिनेमा घर का रास्ता तय करने वाली थी। लेकिन ये बात किसको पता था कि भैया ये दोनों फिल्में एक साथ ही सिनेमा घर में आएंगी और इन दोनों फिल्मों के बीच में एक महाक्लैश होने वाला है। और भाई, इन दोनों फिल्मों के साथ में जो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भैया इन दोनों फिल्मों में अजय देवगन नजर आने वाले हैं। यानी कि अगर हम बात करें एस.एस. राजामौली की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि RRR की, तो भैया इस फिल्म में भी अजय देवगन का एक अहम किरदार है जो कि भैया इस फिल्म की कहानी को आगे ले जाने का काम करेगा। यानी कि एस.एस. राजामौली की फिल्म यानी कि RRR को लेकर यह खबर तो हमने आपको बताई है कि इस फिल्म में अजय देवगन का एक कैमियो वाला किरदार है जो कि इस फिल्म का बहुत ही अहम किरदार है। और भैया इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया है एस.एस. राजामौली ने। बताया जा रहा है कि अजय देवगन का यह किरदार लोगों का दिल छू जाएगा। तो दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग तो हाल फिलहाल में ही अजय देवगन ने कंप्लीट की है हैदराबाद में। लेकिन इसी के साथ ही जब एस.एस. राजामौली की इस फिल्म यानी कि RRR का रिलीज डेट सबके सामने आया तो भैया सवालों का बाजार गर्म तो होना था मेरे भाई। यानी कि 13 अक्टूबर को यह फिल्म सिनेमा घर में आएगी। और भाई, यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई तो उसी के साथ ही यह सवाल पूछे जाने लगे कि क्या खुद अजय देवगन अपनी फिल्म से टकराने वाले हैं सिनेमा घर में। यानी कि भैया इस फिल्म के रिलीज डेट से कुछ महीनों पहले ही यानी कि 6 महीने पहले ही अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि मैदान का भी रिलीज डेट घोषित कर दिया गया था, यह कहते हुए कि यह फिल्म भी दशहरा के दिन ही बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारेगी। और भैया अब इन दोनों फिल्मों के बीच में जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, अब ऐसी बातें कही जा रही है। और इसी के साथ ही यह सवाल अब उठने लगा है बॉलीवुड के गलियारों में कि भाई किसने तोड़ा है दोस्ती का उसूल? क्या बिजनेस में दोस्ती की कोई जगह नहीं होती है? तो दोस्तों, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? तो भैया इसका कारण यह है, यानी कि भैया जब RRR को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया अजय देवगन इस फिल्म में एक जबरदस्त कैमियो वाला किरदार निभाएंगे, तो भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म के लिए अजय देवगन को एक अच्छा खासा अमाउंट दिया जा रहा था एस.एस. राजामौली की तरफ से। लेकिन भैया इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए अजय देवगन ने यह फैसला लिया कि वो इस किरदार के लिए 1 रुपए लेंगे एस.एस. राजामौली से। यानी कि भैया खबरों की माने तो भैया अजय देवगन ने यह बड़ा फैसला लेते हुए एस.एस. राजामौली को कहा कि वो इस बात के लिए खुद को गौरवान्वित मानते हैं कि एस.एस. राजामौली ने अपनी इस बेहतरीन फिल्म में उनको एक बेहतरीन किरदार दिया है। और भाई, जब अजय देवगन का यह फैसला सबके सामने आया था तो भैया हर कोई अजय देवगन की तारीफ कर रहा था कि भैया उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए एस.एस. राजामौली की इस फिल्म में 1 रुपए लिए हैं। और भाई, वही एस.एस. राजामौली अपनी इस फिल्म यानी कि RRR को उस दिन पर सिनेमा घर में लेकर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिस दिन अजय देवगन ने ऑलरेडी अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि मैदान का घोषणा किया था। और उसी के बाद से ही सवालों का बाजार गर्म है कि भाई किसने तोड़ा है दोस्ती का उसूल और क्या बिजनेस में दोस्ती की कोई जगह नहीं होती है?
दोस्तों आप लोगों को याद ही हुआ कि जिस दिन RRR की घोषणा की गई थी कि भैया ये फिल्म अब 13 अक्टूबर को सिनेमाघर में आएगी, तो भैया इस खबर को सुनते ही मैदान के प्रोड्यूसर ने अपनी प्रतिक्रिया सबके सामने रख दी थी कि भैया हमने तो 6 महीने पहले ही मैदान का रिलीज डेट फाइनल कर दिया था कि ये फिल्म आएगी सिनेमाघर में 13 अक्टूबर को। तो भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं SS राजामौली, यानी कि बोनी कपूर ने ये बातें सबके सामने रखी थी कि भैया इस दौरान हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है या फिर कहें इंडियन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, और इन दिनों हम सभी बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स, साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकर्स इस बुरे दौर से फिल्म इंडस्ट्री को बाहर लेकर आना चाहते हैं। और इस तरीके से अगर हम सबकी फिल्में आपस में बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी तो भैया इससे नुकसान तो फिल्म इंडस्ट्री को ही होगा। और खबरें तो यहां तक आ रही थी कि भैया बोनी कपूर को पहले से इस बात की जानकारी थी कि SS राजामौली ऐसा कुछ करने वाले हैं, और इसीलिए उन्होंने अजय देवगन से यह बात कही थी कि वो SS राजामौली से इस फिल्म को लेकर बात करें कि वो अपने फिल्म का रिलीज डेट थोड़ा सा आगे पीछे करें। तो दोस्तों यहां पर आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें तो बताइएगा कि किसने तोड़ा है दोस्ती का उसूल, और क्या बिजनेस में दोस्ती की कोई जगह होती है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।